खुदावंद के कलाम में लिखा है कि खुदा ने इंसान को इसीलिए बनाया कि वो उसकी हम्द करें, उसकी सिताइश करें। तो आए अपने बनाए जाने के मकसद को पूरा करें और अपने लबों से, अपनी जिंदगियों से, अपनी हर एक सांस से खुदावंद को जलाल देते हुए हम उसकी प्रस्तिश करते हुए उसके नाम को जलाल देंगे। क्वायर के साथ मिलकर एक और गीत गाएंगे। हालेलुया। और जितनी जिंदगियां हमें इस वक्त ज्वाइन कर रही हैं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को जो है वो मेंशन कर सकते हैं, ताकि हम साथ साथ आपके लिए दुआ भी करें और आपके लिए बरकत को चाहें, शिफा को चाहें। हालेलुया। अपने लबों का इस्तेमाल करते हुए, अपनी आवाज़ों को बुलंद करते हुए खुदावंद के नाम को जलाल देंगे। मिलकर गाएंगे, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मेरे दुख को रिहाई है। तेरे खून बहाने से मेरे दुख को रिहाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तू रहम का सागर है, तू प्रेम का सागर है। इकरार करते हुए कहेंगे कि वो रहमत का सागर है। आए मिलकर कहेंगे, तू रहम का सागर है, तू प्रेम का सागर है। तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है। हालेलुया। मिलकर कहेंगे, तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है। मेरी जिंदगी बचाई है। तेरे मार खाने से, तेरे मार खाने हालेलुया। मिलकर गाएंगे, खुदावंद की यीशु तस्दीक मैंने करेंगे। शिफा पाई है। कोई चाला करे तुझसा नहीं, कोई रहबर तुझसा नहीं। कोई चाला करे तुझसा नहीं, कोई रहबर तुझसा नहीं। तूने कुर्बान होकर मेरी बिगड़ी बनाई है। तूने कुर्बान होकर मेरी बिगड़ी बनाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने बादलों से भर दिया है। तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने बादलों से भर दिया है। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। तेरे मार तेरे मार खाने से आए मिलकर इकरार करेंगे, यीशु उसके मैंने नाम को शिफा जलाल पाई देंगे। है। तेरे खून बहाने से मेरे मुझ को रिहाई है। मेरे मुझ को रिहाई है। मेरे मुझ को रिहाई है। हालेलुया। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। यकीनन यीशु
उसकी मोहब्बत है, उसका प्यार है कि उसने हम जैसे गुनाहगारों को इस काबिल समझा कि हम उसके लहू के वसीला से बख्शे जाएं। और आज खुदावंद का यह फजल है, ये उसका कलाम फरमाता है कि आज उसने हमें वो नाम बख्शा है जो सब नामों से फर्क है, यानी कि हम उसकी मुकद्दस कौम है, उसकी चुनिंदा कौम है। और चूंकि हमारा नजात दहिंदा सबसे फर्क है, यही फर्क है कि जितने भी लोग आज मसीह में आ जाते हैं उनकी जात फर्क हो जाती है, उनकी पहचान फर्क हो जाती है। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने अपने लहू को हमारे लिए बहा दिया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सर को झुकाएंगे हो और हमारी दुआएं तेरी हुजूर में बखूर की मानित कबूल हो। खुदावंद हम घटते जाएं, तू बढ़ता जा, सारा जलाल सारी इज्जत तेरे नाम को देते हैं। इसी तरह खुदावंद तेरी खादिमा के लिए तेरी बरकत चाहती हूँ, अपनी बंदी को छू ले खुदावंद, लफ्जों की तरतीब बता कर खुदावंद, सर के बालों से लेकर पाँव के तलवे तक छू ले पाक रूह, तैयार ताया हुआ कलाम मांग लेते हैं, तेरी हुजूरी तेरा मस्सा मांग लेते हैं। खुदावंद अपनी बंदी में से होकर कलाम कर। और रबा लिखा रज़ाले लिखा या संथोरी भी यारबा, पाक रूह हम तेरा जलाल चाहते हैं, अपनी बंदी को छू ले खुदावंद, तेरी हुजूरी का दुगना मस्सा चाहते हैं, अपनी बंदी को अपने जलाल से भर दे, पाक रूह की हुजूरी मांग लेते हैं। और ऐ खुदावंद तुझसे मिन्नत करते हैं, जब जिंदगियां तेरे कलाम को सुने, तेरा पाक रूह हमें तकवीयत दे, हमें हिकमत दे खुदावंद, क्योंकि हिकमत और मार्फत के तमाम खजाने तुझ में पोशीदा हैं। अपनी बंदी को छुए खुदावंद, सुनने वाली जिंदगियों को बरकत दे, ताकि हम भी खुदावंद तेरे बंदा दाऊद की तरह कह सकें, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, हम सब को छू और बरकत दे, रूह की यगानगत में कर, यीशु के नाम में आमीन। हम इसी तरह से खुदा की खादमा एस्टर इमरान को दावत देंगे कि वो खुदा के कलाम की खिदमत को सर अंजाम दें। आए आपकी जोरदार तालियों में खुदा की खादमा को, खुदा के कलाम को वेलकम कहेंगे। खुदा उनकी शुक्रगुजारी आज की इस खूबसूरत शाम के लिए कि खुदा ने जिंदों की ज़मीन पर हमें एक फिर से मौका दिया कि हम उसकी आवाज़ को सुने और उसके कलाम से सेर असुदा हो। सो आप सब मेरे साथ निकालिएगा नए अहदनामा में से इफ्सियों की किताब, इफ्सियों का खत पौलुस रसूल के नाम और उसका पहला बाब और उसकी 7वीं आयत में से हम देखेंगे कि खुदा उनका कलाम हमारे लिए क्या बयान करता है। हमको उसमें उसके खून के वसीला से मखलसी यानी गुनाहों की माफ़ी और उसके फजल की दौलत के मुआफिक हासिल है, जो उसने हर तरह की हिकमत और दनाई के साथ कसरत से हम पर नाजिल की। आमीन। खुदा उनका पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। हम सब जानते हैं कि खुदा उनका कलाम जिस भी रूप में आता है वो असर दिखाता है और यकीनन आज खुदा उनके कलाम की कुदरत से हमसे रसूदा होने को है। सो आज का जो मेरा टॉपिक है वो कफारे के मुतालिक है। आप सब जानते हैं कि ये जो वीक्स चल रहे हैं, इस सारे वीक्स में हम कफारे के बारे में सीख रहे हैं कि हमारे यीशु मसीह ने हमारे लिए कैसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया कि उसने सलीब पर अपनी जान कुर्बान की। अगर मैं आपको बताऊं कि कफारे का इब्रानी ज़बान में जो मतलब है उसका मतलब है काफिर, और अगर हम अकॉर्डिंग टू स्ट्रॉन्ग डिक्शनरी के देखें कि इसमें कफारे को क्या कहा जाता है, उसके लिए अल्फाज इस्तेमाल किए हैं माफ़ करना, किसी का गुस्सा ठंडा करना, नज़रअंदाज करना, सुलह करना, साफ करना। ये सारे मीनिंग्स अगर आप डिक्शनरी में देखें तो आपको पता चलेगा कि कफारे का मतलब क्या है, कि हमारे खुदावन यीशु मसीह ने हमारे लिए कैसे कफारा लिया। आज आपसे एक बात बयान करना चाहती हूँ। हम सब जानते हैं कि हमारे खुदावन की, हमारे यीशु की जो नेचर है, उसकी नेचर एक ऐसी नेचर है जो देने वाली नेचर है, जो हमेशा अपने यहाँ तक कि उसने अपने आप को भी हम सब के लिए कुर्बान कर दिया। और अगर आप देखें कि उसके जो लोग होते हैं उनके अंदर भी यही नेचर पाई जाती है कि वो देने वाले होते हैं। और देने से मुराद यही नहीं, मैं रुपये पैसे की बात नहीं कर रही, बल्कि वो अपने दिल, अपनी जिंदगियां अपने खुदावन की हजूरी में पेश करते हैं। सो आज मैं एक खूबसूरत बात के साथ इस वर्ड्स को शेयर करूंगी। जैसे हमने पढ़ा, उसने उसके खून के वसीला से हमको मखलसी यानी गुनाहों की माफ़ी और उसके फजल की दौलत के मुआफिक हासिल है। आप देखिए कि खुदावन ने हमसे कैसी ज़बरदस्त मोहब्बत की। आज हम उसकी मोहब्बत के बारे में गहरे तौर पर मुतालिया करेंगे कि उसकी मोहब्बत कितनी खूबसूरत है, और जो शख्स उससे मोहब्बत में एक हो जाता है वो कभी भी उससे नाफरमानी नहीं कर सकता।
ऐसा ही है। यकीनन हम सब जानते हैं कि हम अपने खुदावन से कितनी मोहब्बत करते हैं, हमारी पर्सनल लाइफ अपने खुदावन के साथ कैसी है। और अगर एक गुनाह करने वाला शख्स है वो भी इस बात को जानता है कि मैं खुदावन से कितना दूर हूँ। लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि इंसान की मोहब्बत जो होती है वो हमेशा आपको गुलाम बनाती है, लेकिन खुदा की मोहब्बत है वो आपको आजाद करती है। अगर आपने कोई ऐसा शख्स देखा है जिसने कोई, आज अगर हम सबसे कोई गलती खता या गुनाह होता है तो हम मीटिंग्स बुलवाते हैं कि आप ये हमारी गलती नहीं थी, हम पे क्यों इल्जाम लगा। बहुत बड़ी मीटिंग्स होती हैं, हम सारे एक दूसरे से बातचीत करते हैं कि इस बात का जल्दी फैसला किया जाए कि मैंने कोई गलती या खता नहीं की। लेकिन हम सब इस बात को भी जानते हैं कि हमारे यीशु को उस अदालत में लेके जाया गया जिसमें उसने कोई गुनाह नहीं किया था, लेकिन वो इन सारी बातों के बावजूद फिर भी खामोश रहा। उसने खामोशी से सारी चीजों को बर्दाश्त किया। आज उसके मुंह पर थूका गया, उसके हाथों पांव पे कोड़े लगाए गए, उसके मुंह पर जब थूका गया। अगर आप देखें मैं भाइयों से बात करूंगी, अगर वो बाइक पर जा रहे हो तो रास्ते में अगर कोई उन पर थूक फेंक दे, क्या वो बर्दाश्त करेंगे इस बात को? बल्कि वो कहेंगे कि मैं आपको बताता हूँ कि मुझ में क्या है। हम कोई भी चीज बर्दाश्त नहीं करते और हम कहते हैं हम मसीह के फर्जंद हैं, हम उसके बेटे हैं। आज मैं आपको ये बात कहना चाहती हूँ कि उसने अगर हमें अपने खून से खरीदा है तो हमारी जिंदगियों से, हमारे किरदार से, हमारे बोलने से, चलने से, फिरने से, हर एक एक्ट से खुदावन के नाम को जलाल मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। उसने हर तरह के हालात में, मुश्किलात में, अगर आपको पता है कि अगर किसी कैदी को या किसी को खींचा जाता है तो वो किससे खींचा जाता है? रस्सी से खींचा जाता है। अगर कोई गुलामी की हालत में हो तो उसके लिए बड़ी रस्सियां यूज होती है उसको खींचने के लिए। लेकिन हमारे यीशु मसीह को दाढ़ी से खींचा गया, उसको नोचा गया, उसका मजाक उड़ाया गया, सिर्फ किसकी खातिर? हम सब की खातिर, ताकि हम उसकी इलाही मोहब्बत को जान जाए। आज हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि उसकी मोहब्बत हमारे लिए क्या पैगाम देती है। खुदा का बेटा इंसान का बेटा बन गया ताकि इंसान के बेटे बेटियां खुदा के बेटे बेटियां बन जाए। आमीन। और हमारे लिए कितना जरूरी है कि हर एक बात में हम एक दूसरे की बर्दाश्त करें और अपनी जिंदगियों से खुदावन के नाम को चला दें कि खुदावन हमारी जिंदगियों में क्या चाहता है। एक स्टोरी आपको छोटी सी सुनाऊंगी। एक बच्ची होती है, उसकी माँ के हाथ जले होते हैं और वो हमेशा अपनी माँ को कहती है कि मामा आप ये गंदे हाथों के साथ मुझे खाना ना दिया करें, मैं इन हाथों के साथ खाना नहीं खा सकती। और वो उसको कहती है, वो बड़ी इंसल्ट फील करती है कि मेरी बेटी ने मुझे ये बोला है। और वो एक दिन सोचती है कि मैं अपनी बेटी को बता दूं कि मेरे हाथ कैसे जले हैं। और वो कहती है कि बेटा एक दफा की बात है, जब आप छोटी होती थी तो आप आग में गिर गई थी, आप चूल्हा जला हुआ था और आप वहां खड़ी हुई थी और आप एकदम से आपके कपड़ों के साथ आग लगी और आपके साथ आप पूरी जलने वाली थी और मैं आपको बचाते बचाते मेरे हाथ जल गए। और जब उसने ये बात बताई तो वो बच्ची रोना शुरू होगी और वो कहना शुरू होगी कि मामा आइंदा के बाद मुझे आपके हाथ आपके मुंह से ज्यादा अच्छे लगेंगे, क्योंकि ये हाथ मेरे लिए जल गए हैं। ये हाथ आपने अपनी मोहब्बत का इजहार मुझसे किया और आपके हाथ जले। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारे यीशु ने भी हमारी खातिर अपने हाथों पर कील ठुकवाई। उसके हाथों पर हमारी सूरत है। वो हमसे इतनी मोहब्बत करता है, वो हमसे इतनी मोहब्बत करता है, कोई किसी से इतनी मोहब्बत नहीं कर सकता जितनी मोहब्बत उसने हमसे की है। आमीन। एक भेड़ की बात अगर मैं आपको बताऊं, एक भेड़ जब घायल हो जाती है, मुसीबत में होती है, तकलीफ में होती है, तो दूसरी भेड़ भी शायद उसकी आवाज को नहीं सुन सकती कि किस मुश्किल में है, किस परेशानी में है। लेकिन जो हमारा अच्छा चरवाहा है, वो जब हमारे पास आता है वो एकदम से हमें ठीक नहीं करता। याद रखिए, अगर एकदम से वो उस भेड़ को ठीक कर दे तो वो भेड़ मर जाएगी। वो आता है और बड़ी आहिस्ता आहिस्ता से उस भेड़ की जो डायरेक्शन होती है उसको ठीक करता है, जो गिरी होती है उसको आहिस्ता आहिस्ता से ठीक करता है और इसको अपने बाहों में ले लेता है, ताकि भेड़ और चरवाहे की जो रिलेशन है उसके दिल की धड़कन को सुन सके।
اس سے خوبصورت بات آپ نے کبھی دیکھی ہو, آپ نے اکثر پینٹنگز میں دیکھا ہوگا کہ یسوع نے ایک بھیڑ کو پکڑا ہوتا ہے, اور اس سے خوبصورت بات اور اتنی سیٹسفیکشن رکھنے والی کوئی ایسی جگہ نہیں دنیا میں کہ ہمارا یسوع جو ہے وہ ہمیں ہمیشہ اپنی باہوں میں لے. آمین. اور میں ان سب بہن بھائیوں سے کہنا چاہتی ہوں جو ابھی بھی تکلیف میں ہیں, پریشانی میں ہیں, بیماریوں میں ہیں, ان ساری باتوں کو الگ کریں اور اپنی نگاہ لگائیں, اپنی نگاہیں اپنے یسوع کی صلیب پر لگائیں کہ اس نے ہمارے لیے کتنا بڑا کفارہ دیا. ہم جب گناہگار ہی تھے تو اس نے ہم سب کی خاطر اپنی جان قربان کر دی, ہم سب کی خاطر اپنے لہو کو قربان کیا. خدا کے بندہ ایک پاسٹر سادھو سندر سنگھ کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں کہ وہ بہت زیادہ مسیحیوں کو تنگ کرتے تھے, کرسچنز کو برا سلوک ان کے ساتھ کرتے تھے. ایک دن جب خداوند نے ان کی زندگی کو بدلا, وہ رات کے وقت بیٹھے, رات کے 3 بجے کا وقت تھا, وہ دعا کرے تھے اور کہتے خداوند میں نے اتنے گناہ کیے, میں نے تیرے لوگوں پر گوبر پھینکا, میں نے تیری کتاب مقدس کو جلایا, تو مجھے کیسے معاف کر سکتا ہے؟ میں تو اتنا گناہگار ہوں, تو مجھے کیسے معاف کر سکتا ہے؟ تو ایک دم سے رات کے اس پہر میں ان کے اوپر لائٹ آئی اور صرف ایک آسمان سے قطرہ آیا بلڈ کا, جس نے ان کے تمام گناہوں کو پاک صاف کر دیا. ہاللیلویا. اس کا ایک قطرہ ہم سب کی تمام ناراستی کو پاک صاف کرنے کی قدرت ہے. اور ایک بات یاد رکھیں, ان حالات میں نہ صرف یہ روزوں کے ایام میں یا ان ایام میں جو ایسٹر کے ایام چل رہے ہیں, بلکہ ہر وقت, ہر لمحہ, ہر گھڑی اس کی قربانی کو یاد رکھیں جو اس نے ہمارے لیے پیش کی ہے, اس کی یہ قیمتی قربانی جو اس نے ہمارے لیے پیش کی ہے. اپنی محبت کا اظہار کسی سے کریں. دنیا میں نہ اگر 100% لوگ ہیں تو اس میں صرف 6% ایسے لوگ ہیں جو آپ کو کندھا دیں گے کسی بات میں, پریشانی میں, اور 97% لوگ جو ہیں, باقی جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب صرف اور صرف آپ کو باتوں میں الجھائیں گے, پریشانیوں میں الجھائیں گے, اور جو ابلیس مکار ہے ہمیشہ ہمیں پریشان کرے گا. لیکن ہمارا خداوند جو ہے, جو ہمارا خداوند مخلصی دینے والا ہے, ہماری نجات کا جس نے بندوبست کیا, اور نہ صرف میری اور آپ کی نجات کا بندوبست کیا بلکہ ہماری آنے والی نسلوں کی نجات کا بندوبست کیا. آمین. کتنی خوبصورت بات ہے کہ اس نے اتنی ہم سے محبت کی جتنی محبت کوئی انسان کبھی بھی کسی سے نہیں کر سکتا. اگر آپ دیکھیں تو یسوع مسیح صرف بیماروں کو حکم دیتے تھے اور وہ تمام طرح کی بیماریوں سے پاک صاف ہو جاتے تھے. ہم سب جانتے ہیں اس بات. ایسی کون سی ایسی بات تھی جس کے لیے ان کو اپنا بدن تک قربان کرنا پڑا؟ یہ بات تھی ان کی محبت. ان کے پاس جو تھا انہوں نے سب کچھ اپنے بیٹے بیٹیوں کے لیے قربان کر دیا تاکہ وہ اس کی الہی محبت کو جان جائیں کہ ہم اپنے باپ سے کتنی محبت کرتے ہیں اور ہمارا باپ ہم سے کتنی محبت کرتے. آمین. اور میرا ایمان ہے کہ آج اگر آپ اس کی محبت کو جانتے ہیں, پہچانتے ہیں, سمجھتے ہیں, تو ایک انسان جو جس دوسرے انسان سے اتنی محبت کرتا ہے اس کے ساتھ کبھی بھی غلط نہیں کر سکتا, ہمیشہ اس کی وفاداری میں رہنا پسند کرتا ہے. اگر آپ اپنے ہسبینڈ سے, آپ اپنی وائف سے بہت پیار کرتے ہیں تو آپ کی کوشش ہوگی کہ میری وائف کو, میرے ہسبینڈ کو جو بات نہیں پسند میں وہ نہیں کروں گی. اگر میں نے وہ بات کی تو یقیناً ہماری ناراضگی ہوگی, اختلاف آ جائے گا اور ہمارے اندر وہ جو ریلیشن ہے وہ مضبوط نہیں رہے گا. اسی طرح ہمارا باپ جو ہے, ہم اس کی دلہن ہے, وہ جو ہمارا دلہا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کی کلیسیا بے داغ ہو, اس کی کلیسیا تمام طرح کے گناہوں سے پاک ہو اور اپنے آپ کو یسوع کے قدموں میں رکھے. جیسے اس عورت نے اپنے آپ کو, مریم نے اپنا پورا فیوچر, اپنی عزت, اپنی دولت جو اس کے پاس تھا اس یسوع کے قدموں میں لے کے آئی. آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو مکمل طور پر اس کے قدموں میں لے کے آئیں تاکہ وہ ہمارے فیوچر کو, ہمارے بچوں کو, ہمارے مستقبل کو, ہر ایک چیز کو بابرکت بنا دے, اور یہ صرف اور صرف اس کے لہو کے وسیلہ سے. آمین. اس کے لہو کے وسیلہ سے آج ہم سب پاک صاف ہیں. یہ اس کا لہو ہی ہے جو ہمیں ہر طرح کی ناراستی سے پاک صاف کرتا ہے. یہ اس کا لہو ہی ہے جو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے
اور کتنی ہمارے لیے پروٹیکشن کی بات ہے. اگر آپ راہب کی سٹوری کے بارے میں دیکھیں تو راہب اس بات کو جانتی تھی کہ اگر میں اپنے خاندان کو بچاؤں گی تو وہ صرف اور صرف وہ اسرائیلیوں کے بارے میں آپ کو اسٹوریز کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے. جب اسرائیلی ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ جاسوسی کے لیے گئے اور اس نے ان کو سیکیور کیا, ان کو پناہ دی. اور جب ان کو پناہ دی گئی تو اس نے کہا کہ آپ سے گزارش ہے, آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ میرے خاندان کو بچا دینا. اور اس کو کیا کہا گیا کہ تو لال رنگ کی ڈوری اپنے گھر کے چرد رکھنا اور جو لوگ اس وقت گھر میں ہوں گے وہ محفوظ رہیں گے. آمین. اور لال رنگ کی ڈوری کا مقصد یہی تھا کہ ہمارے یسوع کا لہو بھی ہم سب کی محافظت ہے, ہم سب کی نگہبانی ہے. ہم جب گھروں سے باہر نکلتے ہیں تو ضرور اپنے یسوع کا لہو اپنے گھر کی چوکھٹوں پر مانگے تاکہ ہم ہر طرح کی بیماریوں سے, موت کے فرشتوں سے اور ہر طرح کی بری چیزوں سے محفوظ رہیں. آمین. اور میرا ایمان ہے کہ یسوع کے لہو کے وسیلہ سے جو قوت ہمیں ملی ہے وہ قوت ہم نہ صرف ہمیں بچائے گی بلکہ ہماری آنے والی نسلوں کو بھی بچائے گی. تو یقیناً خداوند کے کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت ملی ہوگی, اور یقیناً ہم سب جانتے ہیں کہ جو الہی محبت اس نے ہم سے کی ہے وہ محبت ہم سے کوئی انسان نہیں کر سکتا. ہم سب مل کر جتنے بھی لوگ اس جگہ پر موجود ہیں, جتنے بھی لوگ ہمیں لائیو جوائن کیے ہوئے ہیں, ہم سب مل کر اپنے باپ کی شکر گزاری کرتے ہیں اس کی اس لازوال محبت کے لیے. تھینک یو سو مچ. ہیلیلویا. تھینک یو بہن ایسٹر, بڑا اچھا خدا کا کلام, آپ نے بڑی ذمہ داری سے چیزوں کو بتایا. ہمارا ایمان ہے کہ خدا آپ کو, آپ کے خاندان کو, بھائی عمران کو اور آپ کی پیاری سی بیٹی, خدا اسے برکت دے, خدا آپ کو اپنی خدمت کے لیے کثرت کے ساتھ استعمال کرے. خدا ان کا شکر ہو کہ خدا نے آج ممکن کیا کہ بہن ایسٹر پرویز جن کی بڑی خوبصورت خدمت ہے, نوجوانی کی حالت سے وہ خدا ان کے ساتھ ہے اور ہماری چرچ کے ساتھ ان کی ایفیلیشن ہے. آج خدا نے ممکن کیا کہ بہن ہمارے پاس آئیں اور خدا کے کلام کو شیئر کریں, اور میں نے ان چیزوں سے بڑی برکت پائی ہے. خدا ان کا شکر ہو. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم بہن کے لیے دعا کریں, تو اس سے پہلے کہ ہم آخری دعا کریں میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے, بہن ایسٹر کے لیے, ان کے خاندان کے لیے اور ان کے گھرانے کے لیے دعا کریں گے. خدا سلوس ہم تیرا شکر کرتے ہیں, تو جو قادر ہے, تو محیب ہے, تو ہم سے پیار کرتا ہے. اس لیے ہمارے گناہوں کو ڈانپنے کے لیے, نہ صرف ڈانپنے کے لیے بلکہ انہیں ختم کرنے کے لیے, اے خدا تو نے اپنے اکلوتے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا, جس کے مار کھانے سے ہم پاک ہوئے, جس کے مصلوب ہونے سے ہمیں نجات ملی ہے. ہم یسوع مسیح آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اے خدا میں خاص طور پر دعا کرتا ہوں بہن ایسٹر کے لیے, ان کے شوہر بھائی عمران کے لیے, ان کی پیاری بیٹی کے لیے, ان کے خاندان کے لیے, اور خاص طور پر تیری بیٹی کی ڈیڈیکیشن کے لیے کہ خدا اس نے اپنا آپ تجھے دیا ہے. اور تیرا شکر ہو کہ تو نے اپنی بیٹی کو برکت بخشی ہے کہ وہ تیرے کلام کی خدمت کرتی ہے, نوجوان بہنوں کے اندر کام کرتی ہے, یوتھ کے لیے خدمت میں ہے. تو ہم تیری بیٹی کی خدمت کے لیے یسوع ناصری تیری شکر گزاری کرتے ہیں. میں اور پرملا ہم متفق ہو کر تیرا بندہ پاسٹر سلیم, پاسٹر وسیم, ایٹرنل سلیشن چرچ کی ساری ٹیم, ہم روح میں ایک ہو کر پیاری بہن کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں. اے خداوند تیری بیٹی تجھ میں بڑھے, اس کی آنے والی زندگی, ان کا فیوچر ہم تیرے نام سے بابرکت دیکھ رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ تیری بیٹی اور زیادہ خدمت میں بڑھے گی. خداوند ان کی نسلیں تیری خدمت گزاری کا کام کرے. یہ گھرانہ تیرے نام سے جو جانا جاتا ہے, بہت سے ایسے لوگوں کو تیرے قریب لے کر آئے جو ابھی تک تجھ سے دور ہیں. اور اے خداوند روزوں کے مقدس ایام کے اندر جس میں یسوع ناصری تو نے اپنی زمینی زندگی کے اندر نسل انسانی کے لیے تو نے کفارہ دیا, ان ایام کو ہم دہراتے ہیں. خداوند جب تو نے روزے رکھے, ان ایام کو ہم یاد کرتے ہیں. یسوع ناصری جب تو ہمارے لیے آزمایا گیا, تو نے تمام آزمائشوں کو سر کیا, تو ان پر غالب آیا, اور تو نے کہا کہ انسان روٹی سے جیتا نہیں رہے گا بلکہ تیرے پاک کلام سے. اے خدا تیرے اس کلام سے جس سے ہم سچ میں جیتے ہیں, جو ہماری زندگی ہے, جو ہمیں تر و تازہ رکھتا ہے, تیری بیٹی نے اس کلام کو سنایا. ہم تیری بیٹی کے لیے برکت کو چاہتے ہیں. اے خدا خاص طور پر فضل بخش
कि हम सलीब के पैगाम को, जो हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, मगर हम निजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है, हम इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचा सके। ऐ खुदावन हम इस पैगाम को लेकर गलियों के अंदर जाएं, कूचों के अंदर जाएं, शहरों में जाएं, सूबों में जाएं, मुल्कों में जाएं और बताएं कि एक ही नाम है जो। ऐ खुदावन इसी तरह मैं दोबारा से भाई आकाश जो कि परस्तार है, उनकी दुआ दरख्वास्त थी, भाई सागर पूजो खुदावन, उन्होंने रिक्वेस्ट शेयर की कि उनके हाथ पे जख्म है। इसी तरह भाई दानियल के लिए जिन्होंने बताया कि उनके लिए दुआ की जाए। इसी तरह भाई ज्ञान के लिए खुदावन हम, इसी के साथ बहन सारा के लिए खुदावन हम, भाई दाऊद गिल के लिए, भाई परवेज मसीह के लिए, भाई मुसद्दिक गिल के लिए खुदावन जो कि ननकाना से चर्च का हिस्सा है। इसी तरह खुदावन बाकी तमाम लोगों के लिए खुदावन हम तेरे नाम से बरकत को मांगते हैं। खुदावन हम एक दफा फिर तमाम उन लोगों के लिए जो बिला नागा हमें नहीं देखते बल्कि खुदावन तेरे खादमों को देखते हैं, जो खुदावन किसी इंसान के लिए वक्त नहीं देते बल्कि तेरे खादमीन, तेरे परस्तार, तेरे कलाम सुनाने वाले, तेरे मुनादों के लिए खुदावन जो अपना वक्त निकाल कर आज के इस बिजी दौर में खुदावन जो हमारे साथ दुआ करते हैं, प्रेयर्स को सेंड करते हैं, बरकत को शेयर करते हैं, हम उन तमाम लोगों के लिए जो डैनियल स्लीमन, प्रिमला डैनियल पर हमें वॉच कर रहे हैं, हम अपने तमाम उन खुदावन स्पिरिचुअल पार्टनर्स को, अपने वीएन पार्टनर्स को हम तेरे नाम से बरकत देते हैं। गुजरे दिनों में भी खुदावन जो दुआएं दरख्वास्तें थी, आज भी जो हैं, जो लोग हमें लाइव देख रहे हैं, हम चारों सूबों के अंदर मौजूद तमाम कांग्रीगेशन को तेरे नाम से बरकत देते हैं। और खुदा हम खास तौर पर दुआ करते हैं कलीसिया पाकिस्तान के लिए। खुदा हम डिनोमिनेशन से ऊपर आकर कहते हैं जहां जहां जो भी चर्च है, आलमगीर चर्च के लिए और खुदा पाकिस्तानी कलीसिया के लिए, जहां जहां भी लोग तेरा नाम लेते हैं, वो तमाम खादमीन जो जाफशानी के साथ, शहादत की रूह के साथ, दिलेरी के साथ, बड़े बोझ के साथ मुल्क पाकिस्तान में तेरी खिदमत कर रहे हैं, हम उन खादमों के लिए, उन कलीसियाओं के लिए, उन घरानों के लिए, उन चर्चेस के लिए, उन एल्डर सबान के लिए, उन क्वाइट्स के लिए, उन वर्शिपर्स के लिए जो खुदावन तेरे लिए दिलो जान से खिदमत कर रहे हैं, हम उनके लिए तेरे नाम से बरकत को मांगते हैं। आने वाले खुदावन दिनों के लिए खुदावन हम जो ईद क़यामत यीशु मसीह मनाने को हैं, फजल बख्श के खुदावन हम उसको रस्मी तौर पर नहीं, not a tradition only, बल्कि हम उसको एक्चुअली बना सकें। खुदावन हम गुनाहों की जिंदगियों को छोड़कर खुदावन निजात की जिंदगी में उठ खड़े हो ताकि तू हमारे अंदर समा सके। हम तेरे नाम से मिन्नत करते हैं उन तमाम खादमीन के लिए जो हर वक्त हर लम्हा तेरी खिदमत कर रहे हैं। खुदावन आलमगीर कलीसिया के अंदर जो चर्चिस एजार सानी को देख रहे हैं, जो मुश्किलात को देख रहे हैं, जिनके आगे चैलेंजेस हैं, हम आज तेरा बदन होते हुए तेरे बदन के दूसरे अज़ाओं के लिए दुआ करते हैं क्योंकि वो हमारे हैं। आज हम बड़े बोझ से दुआ करते हैं कि तेरा जलाल ज़ाहिर हो यीशु के नाम से। आलमगीर चर्च तरक्की करे, बेदारी यीशु के नाम से आना शुरू हो जाए। पूरी सिखारबा शंदरे पूरा बमा शंदरबा सिखारे हालेलुया पूरा बशंदरे आइए थोड़ी देर बेगाना जुबानों में दुआ करेंगे। मैं चाहता हूँ जितने लोग हमें देख रहे हैं, आइए बेगाना जुबानों में दुआ करें। हालेलुया, यीशु के नाम से दुआ करें क्योंकि पाकिस्तान को हमारी दुआओं की जरूरत है। ओ रबा शंदरा सिखा ममा रबा दे दे दे, ओ रबा शंदरा सिखा रबा रो दे दो, ओ मोरी खबा रबा शंदरा रबा दे दे। तेरी कुदरत को मांगते हैं यीशु के नाम से, तेरी कुदरत को मांगते हैं यीशु के नाम से। ओ रबा ममा शंदरा रबा सिखा ले, ओ रबा ममा शंदरा सिखा रबा दे दे, ओ होरी सिखा रबा शंदरा
शंदरा सिखा मामा रब दे दे पूरा बशंदरा सिखा रब खुदा ना मिडिल ईस्ट के अंदर बेदारी को देखना चाहते हैं हम तेरे बंदा भाई दानिश पीटर के लिए दुआ करते हैं जो इस वक्त खुदा यूएई के अंदर खुदा एमिरेट्स के अंदर तेरी खिदमत में मसरूफ है हम तेरे बेटे के लिए दुआ करते हैं यीशु के नाम से खुदा नाम तेरे बंदा परस्तार भाई जेरी विल्सन के लिए दुआ करते हैं जो इस वक्त खुदा दुबई में शारजा में मुख्तलिफ जगहों पर तेरी खिदमत कर रहे हैं हम खुदा एडिफाइड चर्च को बरकत देते हैं पास्टर फिलमोन चर्च के लिए दुआ करते हैं उनकी क्वायर के लिए दुआ करते हैं उनके खानदानों के लिए दुआ करते हैं खुदावंद यूएई में बसने वाले ईमानदारों के लिए दुआ करते हैं उन सर्च के लिए उन कैंप्स के लिए जहां पर लोग रह रहे हैं काम करते हैं लेकिन खुदा वो तेरे साथ वफादार है खुदा वहां पर खिदमत की हदें बढ़े यीशु के नाम से खुदा हम खुदा अमेरिका के अंदर यूरोप के अंदर इंग्लैंड के अंदर खुदा दुनिया के बेशतर इलाकों में जहां पर अभी तक लोग तेरी निजात से वाकिफ नहीं है अपने खादमों को भेज यीशु के नाम से हम कलीसिया लाहौर के लिए बरकत को मांगते हैं कलीसिया पाकिस्तान के लिए बरकत को मांगते हैं हम उन खादमों के लिए जो तेरे नाम से निकल चुके हैं दूर दराज इलाकों में हैं तेरा रूह कुदस उनके आगे आगे चले यीशु के नाम से हम उन्हें दुआओं में कवर करते हैं हम उनके लिए बरकत को चाहते हैं खुदावंद एक दफा फिर हम तेरे नाम से तमाम खादमीन को कलीसिया पाकिस्तान को खुदावंद आलमगीर चर्च को तेरे हुजूर में लेकर आते हैं और दुआ करते हैं कि तेरा नाम जलाल पाए यीशु के नाम से खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे लहू को मांग लेते हैं यीशु के नाम से खुदा आज इस इबादत की किताब पर हम एक दुआ करते हैं कि खुदा ये टेक्नोलॉजी ये रिसोर्स जो तूने हमें दिए हैं हम इनसे लोगों की जिंदगियों में कलाम को भेज सकें हम फैला सकें यीशु के नाम से अंजील की वुसअत के लिए रूहों की जन्नत के लिए खुदावंद तेरे फैलाव के लिए कलाम के फैलाव के लिए अंजील की वुसअत के लिए तेरे कलाम के फैलाव के लिए हम फिर कहते हैं अंजील की वुसअत के लिए दरवाजे खोले यीशु के नाम से हर तरह का पहाड़ मैदान हो जाए यीशु के नाम से तेरी कुदरत काम करे ये दुआ तेरे मुनफरिद जलाली और बाबरकत नाम से मांगते हैं आमीन हालेलुया हालेलुया आइए खुदावंद की सिखाई दुआ में शरीक होंगे ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए तेरी बादशाहत आए तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो हमारे रोज की रोटी यहाँ जमे थी जिस अपने कसूरवारों को माफ करते हैं तो भी हमारे कसूर में माफ कर हमें आज़माइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरे ही है अब खुदा यीशु मसीह का फजल खुदा बाप की मोहब्बत रूह कुदस की रफ़ाकत और शराकत हम सब के साथ देखने वाली तमाम जिंदगियों के साथ और कलीसिया पाकिस्तान के साथ अब से लेकर हमेशा से हमेशा तक होती रहे खुदावंद आपको बरकत दे हम आप लोगों के भी शुक्रगुजार हैं कि आप हर रोज हमारी मीटिंग को ज्वाइन करते हैं आप हमें अप्रिशिएट करते हैं दुआएं देते हैं खुदावंद आपको बरकत दे बेनेस्टर हम आपको भी थैंक यू कहते हैं और वेलकम करते हैं और हमारा ईमान है कि खुदा आपसे जो प्यार टीम की तरफ से हम दोनों की तरफ से बहुत सी दुआएं हैं आपके लिए आपके खानदानों के लिए और खुदा रोज़ों के नयाम के अंदर सिर्फ हमें नहीं आप भी मसीह के एलची हैं सलीब के पैगाम को फैलाने के लिए खुदा आप लोगों को कसरत से इस्तेमाल करे गॉड ब्लेस यू